अभी हम लोग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड पढ़ने वाले हैं। इसमें वैसे तो कल ही बोले थे कि खत्म कर देंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया। लेकिन आज अब तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, एक डिक्रीज ग्रोथ रेट मेथड है, ये दोनों है। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड भी बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं इसको। विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ भोपाल इन 2020 बाय द इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, ईयर दिया हुआ है 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। पॉपुलेशन 2010 में 26 × 10 की पावर 6 पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन मेथड यहाँ पे चेंज है। इंक्रीज पॉपुलेशन कितना किया, तो 2010 से 2011 में कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ, 3 × 10 की पावर 6, क्योंकि 2010 में 26 × 10 की पावर 6 था, 2011 में 29 × 10 की पावर 6 है। तो कितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया, 3 × 10 की पावर 6। उसी तरह से 2011 से 12 में 6 × 10 की पावर 6, 12 से 13 में 8 × 10 की पावर 6, 13 से 14 में 4 × 10 की पावर 6। इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना किया, ये इंक्रीज पॉपुलेशन था। देखिए इंक्रीज जो पॉपुलेशन हो रहा है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी बात कर रहा है। मतलब 3 से 6 जाने में कितना हुआ, मतलब जो इंक्रीज किया था 2010 से 11 में, फिर 11 से 12 में, तो यानी 2010 से 2012 यानी जो पॉपुलेशन इंक्रीज करा उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 3 × 10 की पावर 6 से 6 × 10 की पावर 6 में 3 × 10 की पावर 6, फिर 6 से 8 में 2 × 10 की पावर 6, फिर 8 से 4 में तक घट गया कितना, 4 × 10 की पावर 6, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए, माइनस। इसी को बोल रहे हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज में भी कितना इंक्रीज हुआ, सिंपल भाषा में इंक्रीज में भी कितना इंक्रीज हुआ। जैसे हर साल 2010 से 2011, 2011 से 2012 में इंक्रीज करते जा रहा है, और उसमें कितना इंक्रीज देखने को मिल रहा है, उसी को इंक्रीमेंट बोलते हैं ना हम लोग। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीमेंटल हुआ 3 × 10 की पावर 6 से 6 × 10 की पावर 6 में कितना इंक्रीज किया, 3 × 10 की पावर 6, 6 × 10 की पावर 6 से 8 × 10 की पावर 6 हुआ, यानी 2 × 10 की पावर 6 से इंक्रीज हुआ। लेकिन 8 × 10 की पावर 6 था, लेकिन अगला जब इंक्रीमेंट देखने जा रहे हैं तो घट गया कितना, -4 × 10 की पावर 6। तो इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो यहाँ पे हम निकालेंगे x बार, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग y बार। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे x बार, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग y बार। अच्छा x बार क्या होगा यहाँ पे, तो ये मान लीजिए x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, तो ही x1 + x2 + x3 + x4 बटा कितना 4। अब y बार में कैसे निकालेंगे, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो y1 + y2 प्लस, यहाँ तो माइनस आ गया है, तो पहले पल से रहने देते, लेकिन वैल्यू जो होगा आप किस में पुट करिएगा, माइनस में पुट कीजिएगा। तो किस में पुट कीजिएगा, वैल्यू माइनस में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है अपना, Pn = P0 + nx बार, nx बार प्लस n × n + 1/2 y बार। तो y बार इंक्रीमेंटल इंक्रीज का हो जाएगा, और पॉपुलेशन इंक्रीज x बार हो जाएगा। तो x बार में कितना कितना इंक्रीज किया था, तो 3 × 10 की पावर 6 + 6 × 10 की पावर 6 + 8 × 10 की पावर 6 + 4 × 10 की पावर 6 बटा 4। तो ये हो गया था x बार वाला। और इंक्रीज में भी कितना इंक्रीज किया था, वो y बार वाला हो जाएगा। तब y बार वाला में 3 × 10 की पावर 6 + 2 × 10 की पावर 6 और माइनस कितना 4 × 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा एवरेज, उसको बोलेंगे y बार। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, 2020 में ना पूछा है, तो n का वैल्यू कितना 10 साल, P0 का वैल्यू ले रहे हैं, P0 का वैल्यू ले रहे हैं ये वाला। तो यहाँ 2010 से 2020 जाने में कितना साल, 10 साल, तो इसलिए n का वैल्यू हो जाएगा 10 साल। तो n का वैल्यू हो गया आपका 10 साल। तब पुट कीजिए वैल्यू, आपका क्या था फॉर्मूला, P0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 × 10 की पावर 6 n × x बार, तो n का वैल्यू 10 और गुने x बार का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे x बार का वैल्यू आ गया, यहाँ देखिएगा x बार का वैल्यू कितना आ गया, 5.25 × 10 की पावर 6 प्लस n × n + 1 इंटू y बार था ना, तो n × n + 1/2, तो n का वैल्यू 10, n का वैल्यू 10 + 1/2 और गुने y बार। y बार कहाँ से आया, जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज था, इंक्रीज में भी इंक्रीज जो किया, यानी एकदम सिंपल भाषा में समझाते, एक बार रुकिएगा कि हम ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि किन्हीं को डॉट आ रहा होगा, है ना।
चलिए एक बार पहले सॉल्यूशन करवा ही देते, उसके बाद एक बार फिर से समझाते। तो वही बस इसको कैलकुलेट कीजिए, वही 2020 का निकल गया है ना। तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, जिनको अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिएगा, या आप जिनको समझ में आ गया वो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी समझाएंगे। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है ना, कि जो आप अर्थमेटिक इंक्रीज में पढ़े थे उसका एक अगला स्टेप है। जैसे यहाँ पे 2010 में पॉपुलेशन 2011, 2012, 13, 14 में दिया हुआ था और 2020 में पूछ रहा था। तो इंक्रीज पॉपुलेशन तो हम निकालते थे कि 26 से 29 जाने में 3 × 10⁻6, 29 से 35 में 6 × 10⁻6। यहाँ से जो इंक्रीज कर रहा है आपका इंक्रीज पॉपुलेशन, उसमें भी कितना इंक्रीज किया है। जैसे 2010 से 2011 में कितना था, 3 × 10⁻6 पॉपुलेशन था, ठीक है, इसमें 1000 में ले लेते हैं। 2011 से 12 6 × 10⁻6 1000 पॉपुलेशन था। 12 से 13 में 8 × 10⁻6 1000 पॉपुलेशन था, और 13 से 14 में 4 × 10⁻6 पॉपुलेशन था। अब इसमें कितना इंक्रीज किया है, उसी को इंक्रीमेंटल इंक्रीज बोलते हैं, है ना। इसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 × 10⁻6 से 6 × 10⁻6 में कितना इंक्रीज किया, 3 × 10⁻6। फिर 6 से 8 में 2 × 10⁻6। लेकिन अभी 8 × 10⁻6 था, अब कितना हो गया, 4 × 10⁻6, यानी इंक्रीमेंटल कितना हुआ, -4 × 10⁻6 हो गया, ठीक है। इसको आप जनरल लाइफ से भी समझ सकते हैं, अगर हमको तो लगता है अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए छोड़िए, नहीं तो ऐसे आपको मतलब जनरल लाइफ से भी एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं आप जाते हैं कोई चीज काम करने के लिए, उसमें आपको बोनस देता है, ड्यूटी कहीं कर रहे हैं तो बोनस देता है। हर बोनस दिया, अगले महीना 100 दिया, दूसरे महीने 200 दिया, ठीक है, फिर 400 दिया, अबरी फिर से 100 कर दिया। तो देखिए क्या हो गया, बोनस तो मिला ही, सैलरी तो मिल ही रहा था, उसमें बोनस घटा है, ठीक है। आपको घटा नहीं हुआ है, बोनस जो बढ़ रहा था उसमें घटा हुआ है, लेकिन बोनस तो आपको मिला ही है। कुछ इसी प्रकार से ये भी है, ठीक है। बस छोड़िए, बस समझ गए, बस उतना ही काफी है कि जो इंक्रीज पॉपुलेशन रहेगा उसमें कितना इंक्रीज हुआ, उसी को इंक्रीमेंटल इंक्रीज कहते हैं। उसमें डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज होगा तो प्लस और डिक्रीज होगा तो माइनस, ठीक है। जैसे यहाँ 4 के बाद रहता 8 6 रहता, फिर 10⁻6, तब कितना 4 से 6 में कितना इंक्रीज कर गया, 2 इंक्रीज कर गया। ऐसे या इसी में रहता कि 4 से फिर 2 हो गया, 2 × 10⁻6, तब फिर से कितना लिखते हैं, माइनस कितना हुआ, 2 × 10⁻6, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको पता ही है। अच्छा, जो इंक्रीज पॉपुलेशन किया है उसको x बार बोलेंगे और इंक्रीमेंटल वाला को y बार बोलेंगे। दोनों को निकालने का एक ही मेथड, x1 + x1 + x2 + x3 + x4, अब y1 वाला y1 + y2 + y3, लेकिन वैल्यू माइनस में है तो माइनस में पुट कर देंगे बस। और ये फार्मूला आपको याद रखना है, P0 + n x बार + n × n + 1/2 y बार, ठीक है, इतना। अब x बार हो गया, x बार x1 + x2 + x3 + x4/4, x बार का वैल्यू आ गया, y बार में x1 + x2, अब माइनस वैल्यू माइनस में था तो इसलिए -4 × 10⁻6, तो ये y बार का वैल्यू आ गया। अब फार्मूला क्या था, P0 + n x बार + n × n + 1/2 और y बार, वैल्यू पुट कर दीजिए, सब तो मालूम है आपको, ठीक है। इसका निकालिएगा, होमवर्क आपका रहा, ठीक है। बस देखिए हम 1940, 50, 60, 70, 80 में दिया हुआ है, इंक्रीज किया था, इंक्रीज में इंक्रीमेंटल निकाल रहे हैं। तो देखिए 2 लाख कुछ है, तो उसमें 7 यहाँ पे है, ये शायद मिलियन में है, ठीक है। तो उसको जो भी वैल्यू है उसको इससे घटाइएगा, तो देखिए ये माइनस कुछ आया क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है। फिर इसमें क्या हुआ, ये 78 लाख कुछ है, 78 लाख से 86 लाख में गया, तो मतलब इंक्रीज किया। फिर कितना 46 लाख ना है, हाँ 46 लाख से फिर 56 लाख में गया तो डिक्रीज हुआ, तो माइनस में। यानी देखिएगा यहाँ घटा के देखिएगा कि प्लस में आ रहा है कि माइनस, ऊपर वाला से नीचे घटाइएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, y बार, ये क्या यहाँ से क्या निकलेगा, x बार। तो x बार में क्या होगा, x1 + x2 + x3 + x4, ठीक है। अब y बार वाला में क्या होगा, y1 + y2 + y3, इसमें जो वैल्यू माइनस में होगा उसको माइनस में रखिएगा, ठीक है। तो x बार का वैल्यू आ गया, अब y बार का वैल्यू माइनस में और प्लस में मिला के कीजिएगा कैलकुलेशन, क्योंकि बड़ा बड़ा डिजिट है उतना, सॉरी
तो 22 बार निकाल लीजिएगा, फिर इसमें वैल्यू क्या कर लिए पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क रहा, बना के लाइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आपका डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, इसमें क्या है कि सबसे पहले ईयर दे रहेगा, ठीक है। इसमें ईयर दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है, उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है, उसके बाद आर डैश निकालना है। अब समझिए कैसे कैसे निकलेगा। इंक्रीज पॉपुलेशन तो ये घटा दीजिए, इस तरह से निकल जाएगा जैसे आप हम लोग शुरू से घटाते आ रहे हैं कि 1960 से 70 में कितना इंक्रीज किया, तो 8200। 1970 से 80 में कितना इंक्रीज किया, 7600। 1980 से 90 में कितना किया, तब 8200। ये आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन था कि 1960 से 1970 में कितना इंक्रीज किया, 70 से 80 में कितना किया, 80 से 90 में कितना किया। अब परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इसमें निकाले होंगे, ज्योमेट्रिक मेथड में निकाले होंगे। उसमें क्या करते थे, 8200 ये जो इंक्रीज किया है बटा इसका अपर वैल्यू इंटू कितना 100। तो यहां से निकालते थे क्या, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो हम ज्योमेट्रिक मेथड में निकाल चुके थे, उसी मेथड से निकालना है। अब इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, तो 14.77% में से 11.93% हो गया है। तो घटा कितना परसेंट, 2.84%। फिर 11.93% से कितना हो गया, 11.5%। फिर घट गया कितना, -0.43%। तो यही हो गया इंक्रीमेंटल परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फिर से सुनिएगा, अभी जो मेरा मेथड चल रहा है वो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड है। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले जैसे हम पढ़े थे कि 1960 से 70 में कितना इंक्रीज हुआ, तो 8200 है ना, 8200। 5,55,000 कितना है, 55,500 में से 63,700, ठीक है। पहले 1960 में 55,500 था, 1970 में हो गया 63,700, मतलब कितना इंक्रीज किया, 8200। 1970 में 63,700 था और 1980 में हो गया 71,300, यानी 7600 बढ़ा। 1980 से 1990 में 71,300 था तो 79,500 हो गया, यानी 8200 बढ़ा। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन बहुत आसान है। फिर ज्योमेट्रिक मीन मेथड पढ़े होंगे, वहां पे पढ़ते थे कि परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालने के लिए उसको कैसे करते थे, जितना इंक्रीज हुआ है ना, 1960 से 70 में जितना इंक्रीज हुआ है बटा इनिशियल वैल्यू, यानी 8200 बटा 55,500 गुने 100, तो यही निकलता था R1। इसको बोलते थे R2, इसको बोलते थे R3। अगर R2 निकालना है तो कैसे कीजिएगा, हम बता ही देते क्योंकि अब लास्ट है। अब नेक्स्ट दूसरा टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। 7600 है बटा कितना हो जाएगा, 63,700। 63,700 गुना 100, तो ये R2 निकल जाएगा। R3 के लिए क्या करेंगे, ये 8200 है और ये कितना है, 71,300। 71,300 गुना 100, तो ये क्या निकल जाएगा, R3 निकल जाएगा। अब यहाँ पे R डैश जो है कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 14.77 से 11.93 में आ गया, यानी 2.84% का डिक्रीमेंट हुआ है। फिर 11.93 में से अगला साल क्या हो गया है, 11.50, यानी 0.43 का परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है। तो यही R डैश है। अब बात आता है फॉर्मूला पे। तो R बार जो निकालते हैं हम लोग, R डैश जो निकालते हैं वो एवरेज ले लेंगे। R कितना डिक्रीमेंट हुआ है उसका एवरेज ले लेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। R डैश क्या होगा, इसका एवरेज ले लेंगे। R डैश जो होगा A -28.4 माइनस 0.43, और रहता तो और, तो 2 गो है तो दोनों को जोड़ के और 2 से भागा, वैल्यू इसमें माइनस में इसलिए माइनस पुट किए, ठीक है। R डैश का वैल्यू निकल गया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Pn = Pn - 1 प्लस R माइनस n R डैश बटा 100, ठीक है। यही इसका क्या है फॉर्मूला। अब जिसका निकालना है 2000 का निकालना है, जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था 1900 कितना से दिया हुआ था, 1960, 70, 80, 1990 और 2000 का निकालना है, ठीक है। 2000 का निकालना है, तो यहाँ 2000 का निकालना है तो पुट कर दिए, n का वैल्यू कितना 2000, ठीक है। Pn - 1
मतलब जिस साल निकालना है उसके जस्ट पीछे वाला का। Pn-1 का मतलब क्या हुआ कि जैसे P 2000 का निकालना है, पॉपुलेशन 2000 का निकालना है, तो उसके जस्ट पहले वाला का पॉपुलेशन लेना है। तो उसके पहले जस्ट पहले वाला का पॉपुलेशन कितना है? 79,500। जैसे 2000 में निकालना था ना, तब Pn-1 का मतलब क्या हो गया कि 2000 है तो उसके जस्ट पहले वाला। n-1 का मतलब हुआ उसके जस्ट पहले वाला, ठीक है। तो उसके जस्ट पहले कौन है? 1990। तो 1990 का यहाँ पॉपुलेशन लेना है। तो 1990 का पॉपुलेशन कितना है? 79,500 वन प्लस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आर का जो एवरेज आएगा, तो आर का एवरेज निकालने के लिए आप सीखे ही थे। आर का एवरेज कैसे होगा? यहां पे इसको हटाते हैं। देखिए आर का एवरेज तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, है ना। आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद आर डैश का वैल्यू निकाले ही पुट कर दीजिएगा कैलकुलेटर। एन का वैल्यू कितना? 1। जस्ट पीछे वाला का पी नोट का वैल्यू जो है, पी नोट का वैल्यू हम कौन सा ले रहे हैं? 2000 का हमको निकालना है, 1990 का ले रहे हैं, यानी जस्ट पीछे का। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ डिकेड भी बोल सकते हैं। 1990 से 2000 में कितना साल हुआ? 1990 से 10 साल हुआ, तो 10 साल हुआ, यानी नंबर ऑफ डिकेड में बात कर रहे हैं तो 1 ले लिए, ठीक है। तो आइए, और कोई भी डॉट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है कि यहाँ पे आप पूछेगा। तो ये आपका तीनों मेथड खत्म होता है, 4 मेथड हो गया ना। और अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और आपका डिक्रीज ग्रोथ मेथड। ये बहुत ही सिंपल था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी खींचे, कोई बात नहीं। अगले टॉपिक, अगले न्यूमेरिकल कोई अच्छा टॉपिक देख लेते, उसको उठाएंगे, ठीक है। क्लियर? और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और जो भी डॉट हो जरूर पूछिए, ठीक है। और एक बात और है, मतलब आप जो डॉट भेजिएगा तो ऐसा बहुत सारा मैसेज आता है तो रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो 1-2 बार, जैसे मान लीजिए आप शाम में भेजे डॉट, ठीक है, सुबह तक नहीं देखे तो एक बार फिर से वहां पे इंडिकेट कर दीजिएगा, सर डॉट भेजे, उसको देख लीजिए ना, ठीक है। क्योंकि एक बार आप भेज के छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं रहता है या मैसेज नीचे चला जाता है तो देख नहीं पाते हैं। एग्जाम के टाइम में तो इतना मैसेज आता है कि मत पूछिए, वो तो और नीचे चला जाता है, मैसेज देखते भी नहीं है, ठीक है, देख भी नहीं पाते हैं। और ऐसे अभी फ्री टाइम है तब तो देख ही लेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर।